बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। बुध राशि परिवर्तन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मित्रों नज़र आ रहा है वो है 3 राशियों को, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक हमारे सामने निकल के आया जो मैंने अभी भविष्यवाणी करी। उसमें 3 राशियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा इस बुध के परिवर्तन का राज भोग रही हैं, फल भोग रही हैं। और यह जो बुध शुक्र की युति बनी है, इस बुध शुक्र की युति का इनको बहुत ज़बरदस्त मेरिट मिल रहा है। तो मैंने सोचा आपको एक बार बता दिया जाए, आपको ये बता दिया जाए कि ये 3 राशियों को और कुछ ऐड ऑन किया जाए और आपको अवगत कराया जाए कि यह जो आगामी डेज़ रहने वाले हैं, यानी कि आज तारीख जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो लगभग ऐसे मान लीजिए 10 दिन के लिए जो ग्रह स्थिति रहने वाली है 9 से 10 दिन के लिए आगामी, यानी कि 16 तारीख तक, दिसंबर 2022 तक बहुत ही अनुकूल है। और इन 2 ग्रहों की बदौलत आपका जो कार्य है वो सिद्ध होगा। आगे ये द्विग्रही योग से त्रिग्रही में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सूर्य बुध शुक्र ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे 16 तारीख को। इसलिए मैं 16 तारीख तक दिसंबर तक का विशेष फल आपके बीच में लेकर के आया हूँ। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। और जो मैं फल आपको बताने जा रहा हूँ, इस फल के बहुत ज़बरदस्त जो मायने हैं वो भी आपके लिए रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस राशि के बारे में आपसे विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं, जिसको इस द्विग्रही युति का यानी कि बुध का और शुक्र का सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, वो राशि है मिथुन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिथुन को क्यों इंक्लूड किया है। मेरा मेन मिथुन को इंक्लूड करने का जो मोटिव है वो ये कि ये बुध शुक्र की युति सप्तम भाव में बनी है, और सप्तम भाव में अगर ये 2 ग्रह बैठ जाएं, बुध और शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाएं, तो ये जो रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिज़ल्ट दे देते हैं। और ये प्रेम लव लाइफ के लिए अच्छे हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे होते हैं, जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं रिश्ते के लिए अच्छे हो जाते हैं, जिनके तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है रिलेशनशिप के बीच में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिजल्ट रहने वाला है अगले आपको 9 दिनों तक। इसके अलावा व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलने वाला है, दैनिक इनकम में आपके इजाफा होने वाला है, आपकी लघु यात्राएं बढ़ने वाली हैं। इस बुध की और शुक्र की युति का जो एडवांटेज है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा है कि मिथुन वो राशि है जिसके लिए आप देखिए राशि का स्वामी बुध और पंचम भाव त्रिकोण होता है, उसका स्वामी शुक्र, तो दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी उठ करके केंद्र में ही आ गए, 7th हाउस में आ गए शुक्र बुध। तो यहाँ पर आपको गीत से, संगीत से, फिल्म लाइन से, कॉस्मेटिक चीज़ों से, आईटी के क्षेत्र से, प्रकाशन से, लेखन से, अभिनय से, ऐसी चीज़ों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि शुक्र का और बुध का जो काम है वो विद्या का, वाणी का काम है, त्वचा का, जितने भी स्किन के डॉक्टर हैं उनके लिए, गणना करना, गणित से जुड़े हुए लोगों के लिए, तार्किक जिनके काम हैं बुद्धि के उनके लिए, चित्रकारिता का, शिल्प कला का, गायन बुद्धि का, विचार शक्ति का, बुद्धिजीवी वर्ग के कार्य, इन सभी में काफ़ी मजबूत स्थिति बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी बेनिफिशियल ग्रह योग ये बन रहा है। जितने भी दूध, दही, पनीर, चावल, चीनी का काम करते हैं, सुगंधित चीज़ों का कार्य करते हैं, उनके लिए यह योग बहुत सुंदर बन रहा है। इसलिए मिथुन राशि काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट में मुझे नज़र आ रही है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि आखिर 2nd नंबर पर कौन। तो 2nd नंबर पर मैं जिस राशि को लेना चाहूँगा, जो मेरी हृदय की इच्छा है, और मैं जिसके लिए ये बोलूँगा सुपर एक्सीलेंट रिजल्ट। जी हाँ, मैंने सुपर वर्ड ही यूज़ कर लिया। इट मीन्स कि लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध ग्रह हैं, और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं वो बुध ग्रह बनते हैं, भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और धन के स्वामी शुक्र हैं, और दोनों इकट्ठे होकर के 4th हाउस पर आ गए। तो ऐसी स्थिति में ये चतुर्थ भाव को बल दे देंगे, आपको राजनीतिक सफलता मिलने वाली है, आपके धैर्य शौर्य के गायन बढ़ेंगे, और आपको शुक्र बुध से रिलेटेड विशेष
क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब क्या शुक्र बुध के कार्य होते हैं वो मैं ऑलरेडी जब मैं चर्चा कर रहा था दूसरी राशि की यानी कि मिथुन की, तो उस समय मैंने आपको बताया, तो इसलिए थोड़ा मिथुन का आप सुन ले तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्या राशि के लिए धन को लेकर के जब ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अगले 9 दिनों तक धन लाभ अच्छा प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। भाग्य भी अच्छा उन्नति की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई फाइल को अगर आप लगाना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो पॉजिटिव सिनेरियो में बन रही है। आप बस जी जान एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पूरी ऊर्जा के साथ में करिए, पूरी शक्ति के साथ में करिए। ग्रहों का पूर्ण रूपेण जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है। ये शुभकामनाएं, ये बधाई संदेश मैं ये कन्या राशि को देना चाहता हूँ और एक्सीलेंट देना चाहता हूँ। मतलब ये राशि वो है जिसके लिए मेरे को किसी प्रकार का किंतु परंतु या मेरे खुद मन में डाउट वाली सिचुएशन मुझे नहीं नज़र आ रही है। इसलिए मैंने इस राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया है कि ये काफ़ी अच्छा राज भोगती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट राशि के बारे में बात करूँगा, और ये राशि रहेगी मित्रों कुंभ। जितने भी जातक कुंभ के सुन रहे हैं इनके लिए भी एक्सीलेंट लेवल का रिजल्ट मिलेगा। आर्थिक समृद्धि का सुंदर योग बनेगा, और इसका कारण ये है कि आपके लाभ स्थान पर शुक्र बुध बैठे हैं, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। और इनफैक्ट देखिए कितना सुंदर योग बन रहा है, लाभ के लॉर्ड वो पैसे पर आ गए और शुक्र बुध गुरु के घर आ गए, और यहाँ पर इनकी दृष्टि बुध की स्वयं अपनी मिथुन राशि पर है, और शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, भाग्य और सुखों को लेकर के लाभ स्थान पर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का और बुध का जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव है वो आपको प्राप्त होने जा रहा है, और वो आपकी विचार शक्ति, जितने भी लोग बौद्धिक स्तर के कार्य करते हैं उनके लिए, जिनका मन डगमगाया हुआ है, उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी है, ऐसे सब जातकों के लिए, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से, आईटी से, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं उनके लिए, और साथ में शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यहाँ पर कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। आपका यश, आपकी कीर्ति ये बढ़ेगी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण बढ़ रहा है। जितने भी लोग नीतिवान हैं, नीति से कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा शुभ योग बन रहा है। जो लोग संगीत के, गायन के शौकीन हैं, आर्ट एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। कोई रुका हुआ स्टक मनी आपको प्राप्त होगा, उनके लिए अच्छा है। जो लोग अच्छा टैलेंट रखते हैं पर उनको टैलेंट से लाभ नहीं मिल पा रहा है या वो टैलेंट लोगों को नहीं दिख पा रहा है, तो वो टैलेंट यहाँ पर आपका अब दिखेगा। अगले 9 दिनों में कोई आपको अच्छा काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और 10, 11, 12 दिसंबर को मुंबई में रहूँगा, वहाँ भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।